हमारे बीच हैं बाल योगी आशीष आनंद जी महाराज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे प्रवचन करता है। देश विदेश में इनका कार्यक्रम होता है। हम चाहेंगे कि दोनों से भी कुछ बात विचार हो, इस सीबीएसई क्लास के बारे में कुछ बोलें। जिन्होंने इतने सम्मान के साथ मुझे यहाँ निमंत्रित किया, इसके लिए मैं इनका भी शुरुआत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आप लोग आज जिस स्थान पर एकत्रित हैं, ये स्थान शिक्षा का मंदिर है, ज्ञान का केंद्र है। मंदिर केवल वो नहीं होता जहाँ भगवान की मूर्ति लगी रहती है और जहाँ केवल बाहरी मांगलिक प्रसाद नैवेद्य इत्यादि को चढ़ाकर हम पूजा करते हैं। वास्तविक मंदिर वो होता है जहाँ हमारे देश के भविष्य का निर्माण होता है, जहाँ के छात्र शिक्षा प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाकर अपना अहम योगदान देते हैं। याद रखिए, संसार में यदि कोई भी कभी भी आगे बढ़ा है तो वो शिक्षक के प्रयासों से ही बढ़ा है, गुरु के प्रयासों से ही बढ़ा है। जीवन में यदि सच्चे शिक्षक, सच्चे मार्गदर्शक ना मिले, वास्तविक गुरु का सानिध्य प्राप्त ना हो तो जीवन व्यर्थ होता है। कहते हैं अंधा वह नहीं होता जिसके पास आंखें नहीं होती, वास्तविक अंधा तो वह होता है जिसके जीवन में ज्ञान की रोशनी नहीं होती। ज्ञान का प्रकाश। तो आप सब यहाँ ज्ञान के प्रकाश को लेने के लिए एकत्रित हुए हैं इस स्थान पर। मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि इस शिक्षण संस्थान में अब सीबीएसई की नई शिक्षा प्रणाली को भी जोड़ दिया गया है। अब से यहाँ जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे लोग हैं, जो सीबीएसई से हैं, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी यहाँ आए, यहाँ से जुड़े और अपना नामांकन कराकर यहाँ के शिक्षकों से शिक्षा लेकर के अपनी जोरदार मेहनत करें, परिश्रम करें, कर्म करें और सफल होकर देश के भविष्य को बनाने में, राष्ट्र के भविष्य को बनाने में अपना अहम योगदान दें। और साथ ही साथ ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, ईश्वर से मेरी यही कामना है, जैसा कि आपको मेरे बारे में जानकारी दी गई है गोविंद सर के द्वारा कि मैं तो अपने कान्हा जी का, अपने ईश्वर का एक छोटा सा दास हूँ, भगवान की कथाओं के लिए जाता रहता हूँ। तो इसलिए मैं अपने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से, परम प्रभु परमात्मा से ये अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इस शिक्षण संस्थान को नई ऊंचाई पर पहुंचाएं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिए, शिक्षक कितना भी मेहनती, लगनशील और ज्ञानी क्यों ना हो, यदि विद्यार्थी स्वयं से मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा और शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर अपनी पहचान स्वयं बनाने का प्रयास नहीं करेगा, तो ऐसे छात्रों और ऐसे विद्यार्थियों का कोई भविष्य नहीं हो सकता। क्योंकि विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है? विद्यार्थी का जीवन उपजाऊ भूमि और सूखी भूमि की तरह होता है। जिस प्रकार यदि आप सूखी भूमि में कितना ही अच्छा बीज डाल दें, कितनी ही उसकी सिंचाई करना चाहे, कितना ही उसका देखभाल करें, परंतु यदि वो भूमि ही बंजर है तो वो उचित फसल नहीं दे सकती। ठीक उसी प्रकार यदि विद्यार्थी के हृदय में शिक्षा लेने की, ज्ञान लेने की, मेहनत करने की, परिश्रम करने की भावना ही ना हो तो बड़े से बड़ा शिक्षक भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। इसलिए इस शिक्षण संस्थान में जितने भी छात्र, छात्रा और विद्यार्थीगण हैं, सब संकल्प लें कि गुलशन सर और इनकी पूरी टीम आप सबके लिए जो मेहनत कर रही है, इसमें आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। शिक्षकगण आपको जो ज्ञान देंगे, जो शिक्षा देंगे, उसके अनुसार से आप हमेशा परिश्रम करते रहेंगे और विद्यार्थी जीवन के इस अमूल्य समय को इधर उधर की व्यर्थ की बातों में व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। याद रखिए, धन और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान से धन का अर्जन किया जा सकता है, परंतु धन से ज्ञान का अर्जन नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो